भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा को अपना याददाश्त ठीक कर लेना चाहिए। बीजेपी को ये पता होना चाहिए कि ये जाति आधारित गणना की मांग, जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारे नेता कर रहे हैं। ये अड़ंगा लगा रही है हर तरह से, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना होकर रहेगी। जो माननीय उच्च न्यायालय पटना का फैसला आया, अंतरिम आदेश, रोक लगाई गई, इसके बाद बिहार सरकार माननीय न्यायालय में गई कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार सभी नेताओं को, विपक्ष के जो नेता हैं उनको एकजुट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब ये लोग बात कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना और उसी के जरिए इस बार 24 लोकसभा चुनाव की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है। लेकिन 17 साल तक नीतीश कुमार रहे और कुल लालू यादव भी 15 साल तक राज किया उन्होंने, लेकिन उन दोनों को रहते हुए कभी भी जाति आधारित गणना बिहार में नहीं हुआ। लेकिन अब जो है एक बार फिर से जाति की छाती पर जो राजनीति है वो बिहार की नाचेगी। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। 30 साल में आप लोगों को याद नहीं आया कि जाति आधारित गणना करवा लें और लोगों को बढ़िया से जो गरीब हैं, दलित हैं, उनको मिलना चाहिए था। ये 30 साल में याद नहीं आया। ये कौन बोल रहे हैं? भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा को अपना याददाश्त ठीक कर लेना चाहिए। बीजेपी को ये पता होना चाहिए कि ये जाति आधारित गणना की मांग, जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारे नेता कर रहे हैं। और जाति जनगणना हुआ भी, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। ये केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है। हम लोग तो यही मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ये दबा दिया, इसको प्रकाशित नहीं किया। तो जातीय जनगणना को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता की यूएसपी रही है। और आज जो जातीय जनगणना जो संकल्प है वो पूरा हो रहा। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार करा रही थी, कैबिनेट से पास हुआ, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ, विधानमंडल से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला। अब जो बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, कुछ नेताओं के बयान हम सुन रहे थे कि कह रहे हैं कि बिहार सरकार नहीं चाहती नीतीश तेजस्वी की सरकार की जातीय जनगणना हो। भाई, अगर आप चाहते हो तो आप अपने शासित राज्यों में करा दो, भारत सरकार करा दे। ये नहीं कराएंगे। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि जो बहुसंख्यकों की गिनती है वो क्यों नहीं होनी चाहिए। जब जानवरों की होती है, पेड़ पौधों की होती है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसमें बीजेपी अड़ंगा लगा रही है हर तरह से, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना होकर रहेगी। जो माननीय उच्च न्यायालय पटना का फैसला आया, अंतरिम आदेश, रोक लगाई गई, इसके बाद बिहार सरकार माननीय न्यायालय में गई कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। और माननीय न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखकर जातीय जनगणना फिर से बिहार में होगी। बीजेपी इसी तरह से छटपटाते रहेगी। नहीं, 30 साल में आप लोग क्यों नहीं कराए? भाई, उस समय क्या सामाजिक न्याय नहीं था? नहीं होता उस वक्त। हमारे नेता ने जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान किया। अब आप लोग बिहार सरकार करवा रही है, तो उस समय भी तो आप सरकार में थे, करवा लेते। हमको अच्छी तरह सबको पता है, देश दुनिया को, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की धारा को बहाया, जो मजबूती प्रदान किया है, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो मुख्य धारा में लाया, जो उनको आवाज़ दी, ये ना कोई भुला सकता ना मिटा सकता। ये बीजेपी वाले उपदेश ना दें। तो वो अलग बात है, लेकिन ये जाति आधारित गणना की बात है कि जाति आधारित ये बताइए, गणना ये हमारी जीत है, हो रही है कि नहीं हो रही है बिहार में? ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अड़ंगा लगाया। हाँ, और ये फिर तो रुक गई तो माननीय न्यायालय ने फिर दिया आदेश, अभी अंतरिम आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने अपनी पक्ष अपना रखा है। और हमको पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में जब विधानमंडल से कोई पारित है और ये जातीय आधारित गणना का सर्वे हो रहा है, अगर किन्हीं कारणों से माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हो पाया तो माननीय न्यायालय में वो तर्क और तथ्य रखे जाएंगे, जिससे माननीय न्यायालय संतुष्ट होगा और जातीय जनगणना होकर रहेगी। नीतीश कुमार जा रहे हैं फिर से। आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी ने
जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम बिहार से शुरू की है वो अब रंग ला रहा है। अब उड़ीसा जाएंगे, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से मिलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे और तमाम विपक्षी पार्टियां, गैर भाजपा विपक्षी एकजुटता टाई फिश भाजपा कह रही है। विपक्षी एकजुटता से भाजपा की व्याकुलता तो बढ़ ही रही है। अब तो सबसे बड़े आर्किटेक्ट विपक्षी एकजुटता के आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार की धरती पर बैठे हैं। अब तो चारों खाने चित्त होगी बीजेपी। ये सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा और बिहार की धरती से ही विपक्षी पार्टियों की हुंकार भरी जाएगी और जाएगी 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए अब देखना है कि होता क्या है, वाकई में ही 24 में सरकार गिरती है या नहीं। अब लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश प्रोनेशन के साथ, नमस्कार।